शहादत के बाद भेदभाव क्यों? नासिक में अग्निवीरों के बलिदान पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल। नासिक आर्टिलरी सेंटर में दो अग्निवीरों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नासिक में ट्रेनिंग के दौरान दो अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शीत का निधन एक दर्दनाक घटना है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह घटना एक बार फिर अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल उठाती है, जिनका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा, क्या गोहिल और सैफत के परिवारों को समय पर मुआवजा मिलेगा जो किसी अन्य जवान की शहादत के बराबर हो? अग्निवीरों के परिवार को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? जब दोनों ही सैनिकों की जिम्मेदारियां और बलिदान समान है, तो उनके शहादत के बाद यह भेदभाव क्यों? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निपथ योजना सेना के साथ अन्याय है और हमारे वीर जवानों की शहादत का अपमान है। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्यों एक सैनिक की जिंदगी दूसरे सैनिक से अधिक मूल्यवान है। नासिक में ट्रेनिंग के दौरान दो अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और सैफत शीत का निधन एक दर्दनाक घटना है। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह घटना एक बार फिर अग्निवीर योजना पर गंभीर सवाल उठाती है, जिनका जवाब देने में भाजपा सरकार असफल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आइए मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना को हटाने के लिए, देश के युवाओं और सेना के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारे जय जवान आंदोलन से आज ही जुड़े। अधिकारी ने बताया कि अग्निवीरों की एक टीम तोप से गोले छोड़ रही थी, तभी एक गोला फट गया, जिससे दो अग्निवीर घायल हो गए। इसके बाद उन्हें देवलाली के सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सेना ने बताया कि दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी अग्निवीर वाला मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जब भी कभी भी अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है, तो राहुल गांधी जरूर इंटरफेयर करते हैं और सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि आखिरकार सरकार दो शहीदों में भेदभाव क्यों कर रही है, दो सेना के जवानों में भेदभाव क्यों कर रही है, दो शहीद अलग अलग कैसे हो गए। यह सवाल लगातार राहुल गांधी उठाते रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कहती रही है कि इनमें आगे शायद संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता में भी यह नाराजगी देखने को मिली है कि जो अग्निवीर योजना है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं युवा भड़कते नजर आ रहे हैं। और युवा कह रहे कि जो पहले एक फौजी की ड्यूटी होती थी, फौजी की नौकरी होती थी, उसको अग्निवीर में बदलना कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सेना के लिए और देश के युवाओं के लिए यह कहीं से भी फायदेमंद नजर नहीं आ रहा है। यह लोगों का मानना है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी कहा था कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो हम इस अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे और वापिस वही फौज की ड्यूटी होगी, वही फौज की नौकरी होगी जो निरंतर पिछले कई सालों से चली आ रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। अभी जैसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे, उसमें भी दावा किया गया था कि उनको गारंटीड जॉब दी जाएगी हरियाणा में। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है इस योजना को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार गिरती नजर आती है अग्निवीर योजना को लेकर। जब भी कोई जवान शहीद होता है, अग्निवीर शहीद होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आती है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस नेता लगातार इस पर आरोप लगाते रहे कि आखिरकार क्यों अग्निवीर योजना की जरूरत पड़ी और क्यों सेना को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या अग्निवीर योजना वास्तव में हानिकारक है या फिर ये फायदेमंद है? क्योंकि भाजपा सरकार केवल एक ही तरफ देती है कि 4 साल तक देश की सेवा करके युवा दोबारा अन्य लोगों को इसके लिए मौका देंगे और अन्य लोग भी जल्दी जल्दी शायद फौज की नौकरी कर पाएंगे। यही एक तरफ बचा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।